फ्रेंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। तो फ्रेंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिक्स के ऊपर एक थ्योरम। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं उनकी नोटिफिकेशन आप तक आराम के साथ पहुंच सके। तो चलिए इसी बात पे करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो ये ऐसी थ्योरम है कि जो हमने पहली वाली वीडियो में की थी उसके रिलेटेड ही थ्योरम है। उसमें था हमारे पास कि सम ऑफ इधर सिमेट्रिक था, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और इसमें हमारे पास सम ऑफ हार्मोनियन एंड स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स, बस इतना ही चेंज है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट हमारे को बताती है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ हार्मोनियन एंड स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स। हमने क्या करना है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है, उसको हमने एक्सप्रेस करना है किसमें, सम ऑफ हार्मोनियन एंड स्क्यू हार्मोनियन। जब हमारे पास हार्मोनियन मैट्रिक्स भी लेना है और स्क्यू हार्मोनियन मैट्रिक्स का भी, और उनको हमने सम करके दिखाना है, तो वो हमारे पास इसका प्रूफ निकल जाएगा। तो सबसे पहले इस थ्योरम की जो स्टेटमेंट बोल रही है, इसको प्रूफ करने के लिए हमारे पास दो चीजें पता होना चाहिए। पहला तो हमारे पास हार्मोनियन पता होना चाहिए क्या होता है, और दूसरा चीज हमारे पास स्क्यू हार्मोनियन पता होना चाहिए क्या होता है। तो हार्मोनियन हमारे पास होता है, मैंने लिख के रखा है, तो हार्मोनियन हमारे पास सिंपल डेफिनेशन होती है ए थीटा इज इक्वल टू ए। तो थीटा का मतलब यहाँ पे होता है कि पहले ए कोई भी मैट्रिक्स होगा उसका पहले ट्रांसपोज करो। ठीक है, ट्रांसपोज के बाद उसको कंजुगेट करो। ये मैंने पढ़ा लिया, जिनने वो वाली वीडियो नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में जाए, आपको लिंक मिल जाएगा। आपको ट्रांसपोज के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी और कंजुगेट के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी। तो देखो ट्रांसपोज तो सिंपल है कि हमारे पास जो कॉलम है, कॉलम वाले एलिमेंट्स है उसको रो वाले एलिमेंट में चेंज कर दो, और जो हमारे पास रो वाले एलिमेंट है उसको कॉलम वाले एलिमेंट में चेंज कर दो, सिंपल है। और कंजुगेट हमारे पास होता है जैसे हमारे पास 2+3i है। ठीक है, ये अगर हमारे पास एक ऐसे मतलब एलिमेंट है, इसमें क्या करना हमने, जहां जहां पे ये आई वाली कंजुगेट वाली एलिमेंट है उसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, मतलब जो हमारे पास माइनस वाला साइन है उसको हमने उस पूरे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 2 - 3i। तो ये जो हमारे पास बन गया, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंजुगेट। ठीक है, अब देखो इसमें हमारे पास ये है, तो और फिर स्क्यू हार्मोनियन ए थीटा इज इक्वल टू -a। तो जब भी हमारे पास ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू कंजुगेट होगा तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए थीटा के बराबर। ठीक है, अब ए थीटा बोलो या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट बोलो, एक ही बात है। ठीक है, लिखते पहले प्रूफ। इसमें हमारे पास सिंपल है कि हमारे पास सम निकालना है कि इसका हार्मोनियन का भी और स्क्यू हार्मोनियन का भी। तो हार्मोनियन क्या होता है, हमारे पास ए थीटा होता है, तो जब इनका सम निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, डिवाइड में होता है। मतलब वो ऐसे होता है, हम लिखेंगे वी हैव, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, जैसे मैं ए से यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स को मानता हूं, तो हमने शो क्या करना है, सम ऑफ हार्मोनियन। तो हार्मोनियन क्या होता है, हमारे पास ए थीटा होता है, सम जब निकालेंगे ये बनेगा 1/2 ए प्लस ए थीटा, क्योंकि थीटा हमारे पास क्या है यहाँ पे, हार्मोनियन, ये याद रखना। ठीक है, प्लस स्क्यू हार्मोनियन हमारे पास क्या होता है, 1/2 ए माइनस ए थीटा, यही होता है। ठीक है, अब हमारे पास किसके बराबर है, ये इसको हमने P के बराबर मानना, और इसके हमारे पास Q के बराबर जैसे उसमें लेते थे, हम लिखेंगे यहाँ पे देयरफॉर A इज इक्वल टू P प्लस Q, वेयर जहां हमारे पास क्या है, P हमारे पास क्या है और Q हमारे पास क्या है। तो P की वैल्यू हमारे पास क्या है यहाँ पे 1/2 A प्लस ए थीटा। ये आपको तब समझ आएगा जब आप इसकी ये वाली वीडियो देखिएगा, हार्मोनियन हमारे पास क्या होता है और स्क्यू हार्मोनियन हमारे पास क्या होता है। इस वाली वीडियो को जरूर देखिए और समझिए हमारे पास हार्मोनियन क्या है और स्क्यू हार्मोनियन क्या है। इसका लिंक आपको या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये ऊपर आई टैब पे दिख रहा होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। ठीक है, तो क्यू की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या निकलेगी, क्यू इज इक्वल टू 1/2 ए माइनस ए थीटा। ठीक है, हमारे पास सिंपल है। अब क्या करना है हमने, अब हमने सबसे पहले शो करना है हार्मोनियन, और फिर दूसरी चीज हमने शो करनी है स्क्यू हार्मोनियन। और अगर ये दोनों शो हो जाएंगे तो हमारे पास सम निकल जाएगा। हम बोलेंगे हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारे पास यहाँ पे शो हो गई। लिखेंगे नाउ, अब हमने शो करना है। ठीक है, टू शो, हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमारे पास जो ये P है ये हमारे पास क्या है, हमारे पास हार्मोनियन है। तो हम लिखेंगे टू शो दैट P इज हार्मोनियन मैट्रिक्स, हार्मोनियन मैट्रिक्स। तो हार्मोनियन का मैट्रिक्स हम लिखेंगे दैट इज, इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो P थीटा है वो किसके बराबर आना चाहिए, P के बराबर आना चाहिए। तो हम बोलेंगे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास हार्मोनियन मैट्रिक्स है। ठीक है, चलो करते हैं स्टार्ट। हम लिखेंगे देयरफॉर
पी थीटा इज इक्वल टू, डालो पी थीटा की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 ए प्लस ए थीटा डाल दे जाओ, 1/2 ए प्लस ए थीटा और साथ में पी थीटा है तो ये भी आएगा थीटा साथ में, ठीक है। अब यहां से इज इक्वल टू 1/2 ये बन जाएगा हमारे पास ए थीटा, इसके साथ भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए थीटा प्लस इसके साथ आर डी ए थीटा है और साथ में और क्या रहेगा एक थीटा और रहेगा जो हमारे पास बाहर है, ये ऐसे बन जाएगा और ब्रैकेट क्लोज हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू 1/2। अब ए थीटा एज इट आएगा, ठीक है, ये तो एज इट आएगा प्लस, अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये किसके बराबर होता है, ये हमारे पास नोट लिखा होता है उसमें कि हमारे पास जो ए थीटा के ऊपर ए थीटा होल थीटा जो हमारे पास होता है वो हमारे पास ए के बराबर है। जब हमारे पास ए थीटा निकालेंगे उसके बाद और उसको ही थीटा निकालेंगे तो हमारे पास फिर से वही आएगा जो पहले वाला मैट्रिक्स था। तो जैसे हमारे पास कैसे होता था कि ए ट्रांसपोज को फिर ट्रांसपोज करेंगे तो वो भी किसके बराबर आएगा ए के बराबर। ये हमने पहले वाली थ्योरम में यूज किया है और ये वाली हमने इस थ्योरम में यूज करना है, ठीक है, ये वाली वैल्यू हमने इस थ्योरम में यूज करनी है। अब देखो सिंपल है हमारे पास कि ए थीटा के ऊपर थीटा जब होगा तो हमारे पास किसके बराबर आएगा ए के बराबर, डाल दो इधर ए की वैल्यू आ जाएगी ए की वैल्यू। अब देखो यहाँ से हमने क्या करना है, हमारे पास क्या आना चाहिए ए प्लस ए थीटा, क्या करो ऐसे लिखेंगे इज इक्वल टू 1/2, इसको हम पीछे ले सकते हैं क्योंकि दोनों एडिशन में है, ए प्लस ए थीटा लिख सकते हैं हम। यहाँ से हमारे पास पी थीटा इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए थीटा किसके बराबर है 1/2 ए प्लस ए थीटा किसके बराबर है पी के बराबर है। यही हमने शो करना था, हमने शो क्या करना था पी थीटा इज इक्वल टू पी, मतलब पी थीटा हमने पकड़ना है और पी के बराबर आना चाहिए, वही हमने किया। पी थीटा को हमने यहाँ से लिया और हमारे पास क्या आया लास्ट में पी के बराबर, हम लिखेंगे देयरफॉर पी इज हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये हमारे पास हार्मिशियन मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है। अब हमने दूसरी चीज क्या दिखानी है कि हमारे पास जो क्यूब है वो हमारे पास क्या है स्क्यू हार्मिशियन मैट्रिक्स, लिखते हैं हम यहाँ पे लिखेंगे अगेन। अब हमने फिर से क्या शो करना है टू शो क्यूब इज स्क्यू हार्मिशियन, लिखो टू शो क्यूब इज स्क्यू हार्मिशियन, हार्मिशियन, ठीक है। उसका मतलब हमारे पास क्यूब क्या है स्क्यू हार्मिशियन, तो यहाँ पे बन जाएगा क्यूब थीटा इज इक्वल टू माइनस क्यूब, ठीक है। यहाँ से हमने क्यूब थीटा पकड़ना और हमारे पास माइनस क्यूब आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना हमने लिखो वही देयरफॉर, जैसे यहाँ पे सेम चल रहे थे हमने पी थीटा पकड़ा था, अब यहाँ से हमने क्या पकड़ना क्यूब थीटा इज इक्वल टू, डालते जाओ वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2 ए माइनस ए थीटा, डालो 1/2 ए माइनस ए थीटा, थीटा तो यहाँ पे होल थीटा आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसके साथ भी थीटा है इसके साथ भी थीटा आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए, ये थीटा इसके साथ आ जाएगा माइनस ए थीटा और होल थीटा, ठीक है, इसके साथ आ जाएगा और फिर ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये थीटा इसके साथ भी आया और इसके साथ भी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से फिर वही आएगा इज इक्वल टू 1/2 ए थीटा माइनस ए थीटा, डबल थीटा जब होता है हमारे पास वो किसके बराबर आता है ए के बराबर आता है, हम लिखेंगे बिकॉज ए थीटा के ऊपर होल थीटा इज इक्वल टू ए, ये रीजन आप लिख सकते हो, ये आप यहाँ पे भी लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे जो रीजन डाला है ये भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, अब देखो ये हमारे पास आना क्या चाहिए ए माइनस ए थीटा, ये माइनस थीटा आना चाहिए ये प्लस ए आना चाहिए, हम क्या करेंगे माइनस को बाहर निकाल देंगे, -1/2 बाहर, अंदर क्या बचेगा जब माइनस बाहर निकालेंगे ये प्लस ए हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे और ये माइनस ए थीटा हो जाएगा, इसको हम ए थीटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो -1/2 ए माइनस ए थीटा, तो वन क्यू क्या था हमारे पास 1/2 ए माइनस ए थीटा, डालो इधर, इधर माइनस है और यहाँ पे माइनस क्यू, तो पीछे क्या हमारे पास क्यू थीटा, तो हमें चाहिए क्या था यही चाहिए था हमारे पास टू शो क्या करना था हमने क्यू थीटा किसके बराबर माइनस क्यू के बराबर, ये हमारे पास निकल गया। हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस क्यू इज
स्क्यू हार्मेशन। क्या निकला हमारे पास? स्क्यू हार्मेशन। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे हार्मेशन मैट्रिक्स भी निकल गया, स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स भी निकल गया। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे देयरफॉर जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन थी वो हमारे पास प्रूव हो गई। हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, ए इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। इसको दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लिख सकते हैं यहाँ पे पी इज हार्मेशन एंड क्यू इज स्क्यू हार्मेशन। अब इसके बाद जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारे पास प्रूफ हो गई। तो हम लिखेंगे यहाँ पे हेंस, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है वो हमारा शो क्या कर रही है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लो, उनको एक्सप्रेस करो क्या हमारे पास हार्मेशन या स्क्यू हार्मेशन, वो हमारे पास सम निकल जाएगा। हम लिखेंगे हेंस इक्वेशन फर्स्ट, ये रही हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये जो हमारे पास ये इक्वेशन फर्स्ट है, तो इक्वेशन फर्स्ट शोज अस कि एवरी सेम, बाकी सब सेम लिखना है। एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो हमारे पास स्टेटमेंट थी वही इधर लिखनी है, सम ऑफ हार्मेशन एंड स्क्यू हार्मेशन। ठीक है, अब इसमें हमारे पास क्या दिखाना है, इसका यूनिकनेस दिखाना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन फर्स्ट है ये सिर्फ एक है, इसके अलावा कोई दूसरी इक्वेशन हमारे पास बन ही नहीं सकती और न कोई आ सकती है। इसलिए हमें क्या दिखाना है अब, यूनिकनेस। चलो दिखाते हैं, मतलब वो हमारे पास यूनिक इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट, हम लिखेंगे यहाँ नो वी विल प्रूव दैट, रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट जो है वो हमारे पास यूनिक है। तो रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, ठीक है, ये हमारे पास हमने क्या करना है, शो दिखाना है, मतलब प्रूव करना है। तो चलो उसके बाद इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इसके जगह हम कोई दूसरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इसकी जगह हम पी और क्यू की जगह हम आर और एस लेते हैं, या कुछ और आर और एस लेते हैं। ठीक है, ए तो वही मैट्रिक्स तो वही रहेगा, ए इज इक्वल टू यहाँ पे जैसे पी प्लस क्यू है, यहाँ पे आएगा आर प्लस एस। अब दे दो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड, हम लिखेंगे यहाँ पे वेयर, जहाँ पे हमारे पास आर क्या है, यहाँ पे आर इज हार्मेशन। हमने एज्यूम किया, ठीक है, हमने माना यहाँ पे कि अगर सेकंड इक्वेशन लेंगे तो क्या ये आपस में इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इक्वल आ रहा है तो हमारे पास यूनिकनेस है, अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो हमारे पास यूनिक नहीं है। एंड क्यू इज स्क्यू हार्मेशन। ठीक है, अब हमने करना है कि हमारे पास जो ये इक्वेशन फर्स्ट, ये जो इक्वेशन सेकंड है, इसको हमने आप निकालना है हार्मेशन, मतलब ए थीटा निकालना है। तो निकालो, ए थीटा इज इक्वल टू, लिखो पहले ए की वैल्यू डालो और इसके साथ थीटा, यहाँ पे भी क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास आर थीटा प्लस एस थीटा, यही बन जाएगा। ठीक है, अभी तक हमने कर लिया कि हमारे पास जो पीछे इक्वेशन थी वो हमारे पास क्या आई थी, कि हमारे पास जो क्यू थीटा वो किसके बराबर, माइनस क्यू के बराबर, और जो पी थीटा आया था वो किसके बराबर आई थी, पी की वैल्यू। तो यहाँ पे वही इक्वेशन हमें यूज करनी है। तो आर थीटा की जगह हम क्या डालेंगे, आर, क्योंकि आर हमारे पास यहाँ पे क्या है, हार्मेशन। तो पी भी क्या था हमारे पास, हार्मेशन, तो वो किसके बराबर आया था, पी थीटा पी के बराबर आया था। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास हार्मेशन है इसलिए ये पॉजिटिव आया था। पी थीटा इज इक्वल टू पी, तो यहाँ पे आएगा आर थीटा इज इक्वल टू आर, ये स्क्यू हार्मेशन है। स्क्यू हार्मेशन हमारे पास किसके बराबर आता है, निगेटिव वैल्यू आती है और साथ में वो जो मैट्रिक्स होता है वो उसके बराबर आता है। यहाँ पे क्यू थीटा किसके बराबर, माइनस क्यू के बराबर, और यहाँ पे एस थीटा हमारे पास स्क्यू हार्मेशन, ये किसके बराबर आएगा, माइनस एस। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, हमने क्या करना है, अब हमने यूनिकनेस दिखाना है। यूनिकनेस हमारे पास क्या करना है, यूनिकनेस में इसका ये मतलब है, दैट इज, हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारे पास जो पी है वो किसके बराबर आना चाहिए, आर के बराबर, एंड वो जो क्यू है हमारे पास एस के बराबर आना चाहिए। हमने इसमें क्या करना है, शो करना है। ठीक है, यूनिकनेस ने हमें ये दिखाना है, ये याद रखना है। ठीक है, अगर ये इक्वल आई तो हम बोलेंगे ये यूनिकनेस है, अगर इक्वल नहीं आई तो हमारे पास हमारे पास यूनिकनेस नहीं है। तो लिखो आप फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड।
देखो पहले क्या करो, पहले इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड को ऐड करो ऐड। यहाँ पे देखो जब ऐड करेंगे तो a प्लस ए थीटा बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू आर प्लस आर कितना होता है 2r और प्लस s और माइनस s आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हम क्या, हमारे पास क्या बनेगा r प्लस 2r, क्योंकि हमने r की वैल्यू निकाली है, हम लिखेंगे 2r इज इक्वल टू यहाँ पे a प्लस ए थीटा, a प्लस ए थीटा। अब यहाँ से r की वैल्यू निकालो, r इज इक्वल टू a प्लस ए थीटा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ से इज इक्वल टू ये देखो ये a प्लस ए थीटा डिवाइड बाई 2 किसके बराबर है, ये हमारे पास p की वैल्यू बराबर थी, क्योंकि p की वैल्यू हमारे पास क्या थी 1/2 a प्लस ए थीटा, यही थी हमारे पास। तो ये किसके बराबर आया p के बराबर, ठीक है। इसी तरह से फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड से अब s दिखाना है, तो s के लिए हमें यहाँ पे आरडी सब्ट्रैक्ट हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, अब यहाँ पे एडिशन होगा, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा s प्लस s कितना हो जाएगा 2s इज इक्वल टू प्लस r और माइनस r आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये बनेगा a माइनस ए थीटा। यहाँ से s की वैल्यू क्या निकलेगी a माइनस ए थीटा डिवाइड बाई 2, और ये a माइनस ए थीटा डिवाइड बाई 2 किसके बराबर आया था क्यू के बराबर, तो हमारे पास s किसके बराबर आया क्यू के बराबर, हम लिखेंगे 4 p इज इक्वल टू r एंड s इज इक्वल टू q, यही तो हमने शो करना था और ये हमारे पास निकल गया। हम लिखेंगे देयरफॉर रिप्रेजेंटेशन सेकंड, ये जो रिप्रेजेंटेशन सेकंड है इज द सेम एज रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट। ठीक है, जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन सेकंड है वो सेम आई एज रिप्रेजेंटेशन फर्स्ट, क्योंकि हमारे पास ये आपस में क्या निकल यूनिकनेस निकल की। हम लिखेंगे रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे प्रूफ हो रहे हैं, हम लिखे हेंस द रिजल्ट। ये देखो हमारे पास रिजल्ट प्रूफ हो गया। तो आज की वीडियो के अंदर जो हमने थ्योरम की ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।